I liked him because he was one of the best बीजेपी मेंबर. बेसिकली तो मैं नेहरू वाला हूँ. नेहरू बचपन से देखा है नेहरू को. बीजेपी में एक ही आदमी हमको दिखाई पड़ा क्योंकि उसने नेहरू के रेजिम से चलाया है और उसने हिंदुस्तान को ठीक से देखा है. एक्टर बनना, किसी की जिंदगी को उतार लेना हूबहू, एक बहुत बड़ा योग है. इवन वागले के टाइम पे इतना बड़ा सक्सेस मिला तो मैं चौंक गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं. वो किरदार में कई बड़े बड़े एक्टर आ चुके हैं, मिनिस्टर भी हो गए हैं लोग. अच्छा. या सरकार में है. हमारे सीन को इंग्लिश में एक्ट करके बताया एंड आई फेल्ट चैलेंज. हमने कहा है कौन ये कार्टूनिस्ट, इतना बड़ा होता है, हमको आइडिया नहीं था. काफ़ी डिस्कशन मारा मारी होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है आगे हम करेंगे एंड द टाइटल विल बी चेंज. लक्ष्मण वर्ल्ड की जगह वागलेस वर्ल्ड होगा. मनोरंजन एक सीरियल किया जिसमें सेक्रेटरी बना था मैं, इंडस्ट्री के ऊपर. इंडस्ट्री में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई इसको लेकर के. क्यों? फिल्म इंडस्ट्री को उतारा था कुंदन ने. शाहरुख पूछता था, राजू बन गया जेंटलमैन में, अंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिल रहा है? आई एम फैन ऑफ संजीव कुमार. द वे ही पोर्ट्रेज हिज कैरेक्टर. वही आदमी मंचली में है, कुबड़ होते हुए भी किस तरह से रोमांटिक गाना गाया, सीता और गीता में गाया, और किस तरह से अर्जुन पंडित का रोल किया. जरूरत पड़ी तो घोड़े पर चढ़ जाते थे. चाइना गेट के टाइम पे हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी, एकदम कूद के चढ़ जाते थे. थिएटर, टीवी और फिल्म, अंजन श्रीवास्तव जी ने 5 दशक से भी ज्यादा इन सभी जगहों पर लोगों का मनोरंजन किया है. अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. स्वागत है सर आपका. नमस्कार. श्रेष्ठ भारत के दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार, खासकर इकबाल साहब को, थैंक यू सर. थैंक यू बहुत जिनके बहुत. सौजन्य से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आपके सामने आ पाया हूँ. बहुत पुरानी जान पहचान है, अच्छा लगा इन्हें देखकर. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपसे जब भी मिलता हूँ बहुत अंदर से खुशी मिलती है. लंबा सफर रहा है. 50 से ज्यादा हो गया है, जी. 58 होने जा रहा है. 58 होने जा रहा है. किस तरह देखते हैं आप अपने इस सफर को? काम करता रहा हूँ. कोई कोई याद दिला देते हैं कि अरे भाई क्या सक्सेस है, क्या सक्सेस है, तो एक बार याद आ जाता है. हाँ. इवन वागले के टाइम पे इतना बड़ा सक्सेस मिला तो मैं चौंक गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं. किस चीज़ की? मैंने वही काम किया जो करता था. लेकिन वागले का जो ऑरा था वो एक अलग था. एक तरफ आर के लक्ष्मण, एक तरफ दूरदर्शन और दुर्गा खोटे की फैमिली, एक तरफ कुंदन शाह, रवि ओझा, दूसरी तरफ नीतीश रॉय सेट डिजाइनर, विनोद प्रधान कैमरामैन, all set up a Rajkamal studio. Setup was such कि you cannot think of any other work. और काम में डायरेक्टर की खूबी होती है ये कि इतना इन्वॉल्व कर देता है कि वो बाकी चीज़ों का ध्यान रखता नहीं है. दूसरी बात है, लेट श्री उत्पल दत्त जी का एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि बचपन से थिएटर करते वक्त कलकत्ते में मैंने उनके प्लेस देखे हैं बंगला में. और जो हाउसफुल होता था कि लोग ईंट रख के जाते थे रात को, मुगले आजम की तरह, कि कहीं टिकट मेरा लाइन बिगड़ न जाए, सुबह टिकट मिलेगी. और इतनी भीड़ होती थी, चाहे बैरिकेड हो, चाहे टीनेज तलवार हो, चाहे कोई भी प्ले हो उनका, लिटिल थिएटर ग्रुप का, जी. इतनी मारा मारी होती थी. इसके बावजूद
अप्लॉज के टाइम पे वो निकल के स्टेज से चले जाते थे। अरे वाह! मैं 2-3 बार ऐसा देखा, और शोभा सेन आगे खड़ी होती थी, उनकी वाइफ, और वो ऑडियंस से मुखातिब होती थी। हम बोले ये क्या करते क्या है ये? ऐसा तो कोई करता नहीं है। बोले ये अप्लॉज के लिए नहीं करते हैं। पब्लिक तक पहुंच गए, उनको मालूम पड़ गया, बस चल दिए। दूसरा प्ले लिखते हैं, रात भर बैठ करके प्ले लिखते हैं। ही वॉज सो मच इन्वॉल्व। वैसा इन्वॉल्वमेंट मैंने कुंदन शाह के अंदर देखा, वैसा इन्वॉल्वमेंट मैंने कुछ डायरेक्टरों के साथ देखा। ऐसा नहीं, जैसे शमीत अमीन, अच्छा। कुछ डायरेक्टर की बात नहीं करूंगा ज़्यादा, हाँ। कुछ एक्टरों को देखा, खासकर हमारे लेजेंड बलराज साहनी। संजीव साहब तो खैर स्टार थे, क्रेज आता था, जो सिचुएशन बन गया था उनका कि एक एक्टर को स्टार बनाना बहुत मुश्किल काम था, जिस दिन उन्होंने स्ट्रगल किया। तो एक्टर देखा मैंने कि एक्टर क्या होता है। वैसा ही गुरु मिला, वैसे ही संस्था मिली इप्टा, वैसे ही कैफी आजमी मिले, वैसे ही आर.एम. सिंह मिले। और आर.एम. सिंह ने मुझे टीच किया कि कैरेक्टर को पकड़ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। बलराज जी क्या करते थे, संजीव कुमार क्या करते थे, बताते थे वो। कैरेक्टर को पकड़ने के लिए जिंदगी बिता देते थे वो। रात को जाके कैरेक्टर देखा कि सवेरे करना ये काम, और वो कैरेक्टर में इन्वॉल्व है 2 बजे से, और कोई चीज़ में नहीं है। बलराज जी आर्टिकल लिखते हैं कि मैं घर से जाता हूँ, एक कैरेक्टर को ले करके उसको पेंट डायरेक्टर ने किया है, उसको अपने हिसाब से कैसे और मैं उसको सजा सकता हूँ, वो सोचते हुए जा रहा हूँ। ये संजीव साहब का हाथ था। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा एक्टर बनने की इच्छा, एक एक्टर जिसको बोलते हैं, जी। स्टार हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टर बनना, किसी की जिंदगी को उतार लेना हूबहू, एक बहुत बड़ा योग है। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं क्या करना है। हाँ, कहीं कहीं आता है, जब किसी ITA अवार्ड में जाते हैं आप, या किसी ऐसे फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादातर तो हम फंक्शन में जाते ही नहीं हैं। अब ITA अवार्ड शशि रंजन 25 साल हो गए जब से शुरू हुआ था, उस दिन से बुला रहा है, उस दिन से मैं जाता हूँ। सुषमा स्वराज थी INB मिनिस्टर, उसमें मेरा एक परफॉर्मेंस था पहले दिन। सिन्हा साहब और ये सब मिल करके ओपनिंग की थी शशि रंजन की। मैंने निकलते वक्त कॉरिडोर में ऐसे घुसे कह दिया, INB में हैं आप? हैं जी, क्यों? इसलिए कि INB को अभी तक वागले नजर नहीं आया। वागले की दुनिया में आपने मुझे अब ये अवार्ड दिया। पर शशि ने बुक निकाली, सब उस समय के जितने भी लेजेंड थे सबके ऊपर एक एक पेज निकाला उसने। अच्छा, शशि ने और अनुरंजन ने मिलके IT टेलीविजन अवार्ड को बहुत ऊपर कर दिया। बिल्कुल। फिल्म फेयर के मुकाबले का है। बिल्कुल, टीवी का बहुत बड़ा अवार्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अभी लेटेस्ट एक सीरियल में ये छड़ी लेके काम करता हूँ। डायरेक्टर थे आशीष शुक्ला और संजय पांडे। तो उन लोगों ने कहा, अंजन जी जो कैरेक्टर है आपका गब्बर, अच्छा। दादाजी, एक तो लुक बड़ा जबरदस्त आ रहा है, और इसमें आप छड़ी लेके चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। किस हम फिल्म तो की बहुत बात कर रहे हैं सर? हैं? किस फिल्म की बात कर रहे हैं अभी जो लेटेस्ट अभी आने वाली है। अच्छा। इसका नाम है पिरामिड। अमेजन प्राइम में पिरामिड आ रहा है। तो ये जो वागले की दुनिया आप कर रहे थे, वागले की दुनिया उसने वागले की दुनिया, हाँ, बड़ी लोकप्रियता दी, घर घर तक आपको पहुंचाया। RK लक्ष्मण की क्रेडिट है, कुंदन शाह की क्रेडिट है। कुंदन ला करके उनके सामने रख दिया कि दिस इज माय लास्ट कैंडिडेट, और हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है।
अच्छा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, फिर भी उनको नहीं जमा था। आपका किरदार? हाँ, अच्छा। वो किरदार में कई बड़े बड़े एक्टर आ चुके हैं, हम्म। मिनिस्टर भी हो गए हैं लोग, अच्छा। या सरकार में हैं। तो एंड में जब मैं ले गया तो बोला ठीक है, लेकिन ही इज वेरी लाउड अच्छा। एंड ही एक्टेड। हमारे सीन को इंग्लिश में एक्ट करके बताया एंड आई फेल्ट चैलेंज। हमने कहा है कौन ये कार्टूनिस्ट, इतना बड़ा होता है, हमको आइडिया नहीं था। अच्छा। और एक कार्टूनिस्ट नाम सुना, लेकिन मैं इतना इनको जानता उनता नहीं था। वो बैठे उधर, इधर कुंदन, इधर रवि, इधर मैं, और उन्होंने बहुत इजीली, पता नहीं चला कि एक्टिंग करके चले गए, लाइन भूल गए। मैंने कुंदन एक बार और पढ़ूं, उन्होंने फिर उनसे परमिशन लिया कि एक बार और पढ़ना चाहता, ओके लेट हिम। फिर मैं पढ़ा, कुंदन को बोला मैं एकदम सीधा प्लेन पढ़ता हूँ, नो क्वेश्चन ऑफ लाउड और अनलाउड। पढ़ दिया, ठीक है, लेट हिम डू फर्स्ट एपिसोड, देन वी विल अच्छा। डिसाइड। और फर्स्ट एपिसोड के बाद काफ़ी डिस्कशन, मारा मारी होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है आगे हम करेंगे, एंड द टाइटल विल बी चेंज्ड, लक्ष्मण वर्ल्ड की जगह वागलीज वर्ल्ड होगा। हम्म। एंड ये नाम उन्होंने दिया, आरके ने, वागले, कोई किसी का टाइटल था। जी जी जी। तो इस तरह से वागले कैसे कैसे कि हिस्टोरिकल है। बिल्कुल। And then he started loving me. And he started telling directors that he is the barometer, he understood my point. बहुत कुछ सीखने का मौका मिला वागले की दुनिया में। What is international standard that Mr. Lakshman taught me, I can say. Even last stage में हॉस्पिटल में गया देखने के लिए, he was in, actually he loved me. आर.के. लक्ष्मण। एकदम आवाज बंद हो गई थी उनकी। कुंदन शाह से आपका बड़ा अच्छा एसोसिएशन रहा है, कैसे, मतलब इस ये He रिश्ते? is the only direct, he was the only director जिसने शायद मुझे पहचाना, मेरे डेप्थ को पहचाना। So he told, you are an actor who can do any damn character. तेरी सबसे बड़ी खासियत है कि तू मेहनत बहुत करता है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जान दे देता है, और यही तेरी सक्सेस है। हमको एडवाइस करता था किताबें पढ़ो, उनको पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। परेश पढ़ता रहता था, परेश रावल, अच्छा। और मैं पढ़ता उड़ता नहीं था। मेरी आदत थी देख के समझने की, हाँ। सुनने की। अच्छा। आप बोलेंगे हम सुनेंगे। हाँ। व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज लेफ्टिस्ट मूवमेंट, हाउ मच इज सक्सेसफुल, व्हाई इट इज नॉट सक्सेसफुल। 79 में मिली पहली फिल्म गोलमाल, ये तो काफी बाद में आया, 80 में आया वागले। हाँ, काफी बाद में उसके आया। पहले मैंने कुंदन के साथ ये जो जिंदगी और ये सब शुरू दिन से कर रहा हूँ। फिर मनोरंजन एक सीरियल किया जिसमें सेक्रेटरी बना था मैं, इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री में काफी क्रिटिसिज्म हुई इसको लेकर के, क्यों? फिल्म इंडस्ट्री को उतारा था अच्छा। कुंदन ने। उसी तरह पुलिस स्टेशन ऑब्जेक्शन हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अच्छा। ऐसा उतारा था एज इट इज, द करप्शन वगैरह एवरीथिंग। बस उसको बहुत बढ़िया से लिया, और लास्ट में उन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसको टेलीकास्ट ना करके एक टेलीफिल्म के रूप में इसको धुंधले साए के नाम से, अच्छा। जो आपका खर्चा हुआ इसमें कवर हो जाएगा। ओके। नहीं, फिल्म, ऐसे सीरियल नहीं आने दिया। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी कमी को दिखा रहे थे कुंदन शाह जी कि इतना बवाल मचा था? कौन सी
ऐसा नहीं, उसमें सच्चाई दिखा दिया था ना। अच्छा। जो है कुंदन की खूबी ये थी, जो स्क्रिप्ट लिखते थे उसको सही सही उतार लेते थे। जैसे जाने भी दो यारो है, जी। वो भी करप्शन के ऊपर ही है। हाँ। और जो चीज उन्होंने बनाई है वो जेन्युइनिटी है रहे उसके अंदर, चाहे कभी हाँ कभी ना बनाई हो उन्होंने। कुंदन किसी पार्टी में तो नहीं था, पर प्रोग्रेसिव माइंड थ्रू आउट था। वो ग्रुप ही ऐसा था तीनों का। अच्छा। सर, आपने शाहरुख के साथ काम किया, कब, शा, कभी? शाहरुख ने मेरे साथ काम किया। हाँ, शाहरुख ने आपके साथ काम किया, माफी चाहता हूं मैं। शाहरुख इसके पहले वागले की दुनिया में एक एपिसोड में आया, जी। फिर उसके बाद उसको कहा कि ये करेगा, तो बोला हाँ करेगा, किया उसने। ही वॉज वेरी स्पोर्टिव एंड ही ऑलवेज ही वॉज कि रिसीव करें। उस टाइम वो ये नहीं कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसा था ही नहीं, क्योंकि उसको बनना था। उस टाइम महसूस हुआ था कि इतनी दूर जाएगा शाहरुख? शाहरुख पूछता था, राजू बन गया जेंटलमैन में, अंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिल रहा है? हम कहा हाँ रिएक्शन मिल रहा है। तुमको मेरा रिएक्शन मिल रहा है? बोला हाँ मिल रहा है। और क्या चाहते हो बताओ? बोला और कुछ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था खाली कि अगर मैं आपको रिएक्शन मिल रहा है तो मैं बराबर कर रहा हूं। तो ही वॉज चेकिंग हिमसेल्फ, एनालाइज्ड ऑलवेज कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ही वांटेड टू बी ग्रेट, ही वांटेड टू बेटर, दिस अ साइन ऑफ गुड एक्टर। तो उसी समय मैंने ताड़ लिया था, इतनी बुद्धि दी थी। एक रामनाथ शुक्ला गोरखपुर के थे, एक फिल्म बना रहे थे किसी और हीरो को लेके। हम कि इसको हटाओ, एक नया हीरो आया है, कल को लाल हो जाएगा ये, तुम पकड़ लो, तुम्हारी फिल्म ऊपर चली जाएगी। अभी नहीं बिकेगा, बाद में बिकेगा, लेकिन जो दाम होगा इसका ना पूछो मत, ऐसा एक्टर मिलता नहीं आजकल। बोलिए नहीं 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 ठीक है, अविनाश वादा ठीक है, ले लो। अविनाश वादा को तो हम लोगों ने रिजेक्ट किया, उसी ने कहा सीरियल मैं नहीं करूंगा, तो शाहरुख ने हाँ कर दिया। तो आप किस ग्रुप से जुड़े रहे, लेफ्ट से? मैं प्रोग्रेसिव से जुड़ा हूँ, मुझे राइटिस्ट भी कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट भी कह सकते हैं। मैं इप्टा से जुड़ा हूँ, इप्टा मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और ऑल इंडिया इप्टा का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शाहरुख के साथ आपने बाद में भी फिल्म की, आपने चक दे इंडिया। चक दे इंडिया बहुत बाद में, उसके हाँ, पहले चमत्कार किया। जी। क्या बदलाव रहा इन दिनों में शाहरुख? चमत्कार किया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में वो लोग सबको, पुरानी यूनिट को सबको बुलाया, क्योंकि उसके पहले कोयला उसका मार खा गया था। कोयला पिक्चर कर रहा था ना, और एक पिक्चर और मार खाई थी। तो ही स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन विथ अजीज मिर्जा। तो उसने काम किया और उसमें हम सबको बुलाया। उसके बाद बहुत दिन के बाद शिमित अमीन और यश चोपड़ा डिसाइड कर रहे थे कि रोल बड़े एक्टर का है और ड्यूरेशन है छोटा, अच्छा। तो क्या किया जाए। हाँ। तो बहुत सोच के यश जी ने कहा, यश जी हमारे इप्टा के लाइफ मेंबर थे पहले, उन्होंने कहा एक्टर है, थिएटर देखते नहीं हो ना, फॉरेन से आए हो तुम, शिमित उसको बुला कर देकर बात करो। शाहरुख सुनते ही हैप्पी हो गया। अच्छा। मिला, बहुत बढ़िया से मिला। जब सेट पर गया, ही वॉज बिजी इन हॉकी सीक्वेंस विद कैमरामैन, मैं छोड़ के गया उनसे। शिमित को बोला कि भाई कोई इम्प्रोवाइजेशन चांसेस है? बोला नहीं। मतलब एक्सप्लेन कीजिए पहले कैरेक्टर को। कैरेक्टर जो एक्सप्लेन किया, तुम्हारे सामने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, वो घूमने लगा। अच्छा। हमने पर्टिकुलर एक मिनिस्टर को पकड़ लिया था अच्छा। और मैंने सीन किया, कुछ इम्प्रोवाइज करने का था। लास्ट में उसने बोला क्या, यू गो ऑन, जो आप करना चाहते हो आप करो। आपने
प्राइम मिनिस्टर को भी, पूर्व प्रधानमंत्री को भी पकड़ा था संजू में, अटल जी को। हाँ, इसलिए संजू, उनका कैरेक्टर 4 बार हो गया। अच्छा, वाजपेयी जी का। एक बार पहले वेकअप इंडिया किया जी। अटल जी का। आई लाइक्ड हिम बिकॉज ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बीजेपी मेंबर। उसके अलावा और कोई है नहीं। प्रमोद महाजन रहा होगा, लेकिन उससे पहले निकल गया वो। बाकी बीजेपी में बेसिकली तो मैं नेहरू वाला हूँ। अच्छा। नेहरू बचपन से देखा है नेहरू को। लेकिन बीजेपी में एक ही आदमी हमको दिखाई पड़ा, क्योंकि उसने नेहरू के रेजिम से चलाया है और उसने हिंदुस्तान को ठीक से देखा है और उसको यहाँ की पॉलिटिक्स अच्छी तरह समझ में आई थी, इसलिए ज़्यादा झमेला नहीं था। और यहाँ तक कि गोधरा कांड के बाद प्राइम मिनिस्टर को बोला, चीफ मिनिस्टर को, कि जाके तुमको क्षमा तो मांगना ही चाहिए, राज धर्म निभाना चाहिए तुमको, ये वर्ड थे उनके। बिल्कुल। सेम डायलॉग यूज किया है हम लोगों ने। अच्छा। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी फिल्म किया, उसमें भी अटल जी चाहिए। हाँ। जब उसको एज ए वॉलंटियर भर्ती किया, वो सीक्वेंस है। संजू में भी था मैं। हाँ, संजू में। संजू में हमने कहा नहीं कि मैं क्या हूँ, लोगों ने अपने आप समझ लिया। इसकी क्रेडिट भी सत्यू को देता हूँ मैं। सत्यू ने मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर करवाया, मिसेस गांधी से लेकर के जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सारे रोल किए मैंने। बकरी नाटक में अच्छा। पृथ्वी थिएटर जिससे ओपन हुआ था। हाँ हाँ। तो इससे मुझे फायदा हुआ। आपने सर हमेशा बड़े बड़े, कहते हैं ना, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। मतलब अगर आप नाम देखें तो ऋषिकेश मुखर्जी। वो तो शुरुआत किया हाँ। उन्होंने मुझे। पहला रोल गोलमाल में दिया, फिर बाद में बेमिसाल में दिया जी। उन्होंने। एक बार कही थी, बेड, जब वो बस बेड रिडन, घर पे अनुपमा में, वहाँ जाता था, खाना खाया कि नहीं पूछते थे, किसको चावल दाल दे दो, कम से कम खा ले। ऋषिकेश दा। स्ट्रगल पीरियड में ऋषिदा अच्छा। बोले, अभी जो तुमने वागले के बाद बोले छोटा कीड़ा मारा है, अच्छा। अभी तुमको बड़े बड़े कीड़े मारने हैं। एंड टाइम में गया था लीलावती में मिलने के लिए। आईसीयू में पड़े हुए थे वो। उनका शुक्रगुजार हूँ। पहला मौका ही बम्बई में देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी हैं। जी। घर से बुला के, अपने लड़के को भेज के घर से बुला के, बरसात हो रही थी, बोले एक सफारी सूट पहनने बोलना उसके पास अगर है तो, पहन के एसएल स्टूडियो में आ जाए। लास्ट डे ऑफ गोलमाल, गोलमाल का लास्ट डे था, जो साथ में केस्टो मुखर्जी, ओम प्रकाश जी और उत्पल दत्त, 3 बड़े लेजेंड थे और तीनों नहीं हैं अभी। अमिताभ बच्चन के साथ आपने कई फिल्मों। बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं मिस्टर बच्चन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं ऋषिकेश मुखर्जी का शुक्रगुजार हूँ, जैसे मैं कुंदन शाह और एमएस सत्यू, आर के लक्ष्मण का शुक्रगुजार हूँ, उतना ही शुक्रगुजार अमिताभ बच्चन का हूँ। शहनशाह के सेट पर हुई थी, शहनशाह के सेट पे। अच्छा। शहनशाह के सेट पे वो ऑलरेडी एमपी थे और मैं एक बैंक कर्मचारी था। उससे पहले मैं, बैंक का काम हमारा ये था, डिपॉजिट मोबिलाइज करना। अच्छा। लोगों से डिपॉजिट लेना, आइए हमारे बैंक में खाता खोलिए वगैरह वगैरह। अच्छा। कैलेंडर लेके जाता था, सबसे मिलता था। उसमें उनके यहाँ भी पहुंचा था, तो वहाँ बोला गया कि फलाना से मिलिए, तो दूसरे ऑफिस में गया, वहाँ बोला, वहाँ गया तो मैं अपने परिचय दिया,
बोला आप एक्टर हैं? बोले हाँ, थिएटर करता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा नाम नहीं था मेरा। फिर आकर के मैंने कुछ डिपॉजिट ले आया। उसके बाद धीरे धीरे उसी आदमी से कम्युनिकेशन बढ़ता गया और करते करते उनके घर तक पहुंच गया। अच्छा। और घर पहुंचने के बाद घर के सारे लोगों के अकाउंट्स खोले मैंने और डोर टू डोर सर्विस दिया। बैंक नज़दीक था हमारा और जाके घर में जाके सब पासबुक देना, ये देना, वो देना, और कुछ लाना होता तो वो हमको दे देते थे, हम जमा करते थे। फिर उनका आदमी हमने लगा दिया, ये स्टैनी बोल के था, वो आकर के करता था सब। कोई तकलीफ हो तो मैं तुरंत सॉल्व करता था। और भी बहुत से रिलेशन फैमिली वाइज हो गए थे। इस तरह से बड़ा। फिर मैंने उनको कहा, जो पहले वाले मिले थे हमको, कि 6 महीने में डिपॉजिट का एक टारगेट दिखाना पड़ता है। अभी आपका टारगेट कितना है? उस समय लाखों में था, इतना था। ठीक है, कल आइए, पैसे ले जाइए। और टारगेट मेरा पूरा हो गया। अब नेचुरली बैंक का चेयरमैन भी हिल गया, एक फटाक से टारगेट पूरा कैसे कर दिया। और इस तरह से धीरे 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 उनको हम पर भरोसा हो गया और उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा बैंकिंग किया। उस बैंकिंग में चेयरमैन खुद आए और बोले कि यू आर अंडर माय ऑफिस, यू नीड नॉट साइन मस्टर। अच्छा। जब चाहे वहाँ चाहे, खाली जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह दीजिए तो इलाहाबाद बैंक का नाम जरूर लीजिए। अच्छा। और जहाँ बाहर जाते हैं आप तो अपने ब्रांचों को, छोटे मोटे ब्रांच जो हैं गांव में, उनको विजिट कीजिए। दे विल बी इंस्पायर्ड। बाय द टाइम वागले वगैरह आ गया था। और भी बहुत से कांड हुए, पर उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मेरी नौकरी इतनी पक्की हो गई कि कोई मुझे निकालने वाला नहीं था, जब तक कि मैंने खुद रिजाइन नहीं किया। पुकार में आपने निगेटिव रोल किया था। एक अच्छा कैरेक्टर था वो, एक डिफरेंट कैरेक्टर। मैंने अपने आप को एक्टर बनाया है, एक टाइप्ड कैरेक्टर नहीं बनाया है। टाइप कैरेक्टर ऑलरेडी मैं बन चुका था वागले के पहले, वो था कन्हैयालाल। अच्छा। मैंने जो कन्हैयालाल किया है जिस तरह का, चाहे वो गुलामी देखिए, चाहे वो देखिए आप बाबुल, राजश्री प्रोडक्शन का, पूरा कन्हैयालाल था वो। क्योंकि जेपी दत्ता के पिताजी ओपी दत्ता ने कहा कि तुम इतना बढ़िया एक्टर हो, कन्हैयालाल की जगह तुम आराम से ले सकते हो, वो नहीं रहे, कोई तुमको रोक नहीं सकता है, कन्हैयालाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर हमने सोचा अगर खाली कन्हैयालाल करता रहा तो फिर मैं तो मार्क हो जाएगा, वो अगले नहीं मिलता फिर हमें, अगर मैं टाइप्ड कैरेक्टर हो गया होता। तो कमाई करने के लिए तो बहुत रास्ते थे, मेरा टारगेट कुछ और था। मेरा टारगेट है नेशनल अवार्ड। संजीव कुमार का वो उनकी पिक्चर थी ना, दस्तक, वो देखी थी मैंने। आई एम फैन ऑफ संजीव कुमार। द वे ही पोर्ट्रेज हिज कैरेक्टर। वही आदमी मंचली में है, कुबड़ होते हुए भी किस तरह से रोमांटिक गाना गाया, सीता और गीता में गाया, और किस तरह से अर्जुन पंडित का रोल किया, किस तरह से शोले में रोल किया। इतनी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, यही एक्टर का गुण होता है। और यही कोशिश की, मौका मिलने की बात है। उनके जो मेकअप मैन थे वो रियली उनके अच्छे सेक्रेटरी थे, नाम उतर गया दिमाग से, पर वो एक नंबर आदमी थे। कैरेक्टर क्या बनेगा, क्या कहानी है, पर माथापच्ची करके। मैं गया था एक बार, कोई नायडू साहब थे, वी.आर. नायडू, हाँ। बोले चलो उसके किशोर के यहाँ चलते। हमने किशोर कौन?
तो संजीव का भाई है, अच्छा। चलो उसके साथ घूम रहे थे ऐसे ही। मैं यहाँ स्टैब्लिश नहीं था, यहाँ आया ही नहीं था। वो ले गया हमको, संजीव के ही घर में गया। किशोर ने कहा कि मैं यही हूँ। मिले किशोर से। एक देखा कांच का कमरा है, ग्लास का बना हुआ कमरा। तो संजीव का घर यही है, एक बेड लगा हुआ है बस, उसी के अंदर आदमी पड़ा है, उसी में काम करता है, उसी में सोता है। बाथरूम जा गया अपना आकर के, उसी में लिखना पढ़ना सब उसी में होता है। कांच का कमरा वहां से लेके यहाँ तक है। और फिर बाद में एंड टाइम में गया, उधर ऋषिकेश मुखर्जी उन्हीं के मकान के नीचे ईशान आर्या के साथ गया, सुलभा का हस्बैंड, कैमरामैन ईशान आर्या, जी जी। जिन्होंने गर्म हवा का फोटोग्राफ किया था, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। तो ईशान साहब चलते हो संजीव के यहाँ, चलो मिल ले, बहुत काम किया साथ में, इप्टा का प्ले करते थे दोनों। गए वहाँ मिले। मेरा तो वो द्रोणाचार्य है, एक फूल लेकर के पाँव के पास से लेके पॉकेट में रख लिया मैंने। देखा फिर ऋषिदा नीचे बोल रहा था, ऋषिदा बोल रहे थे पत्रकारों को। He was an actor who never wanted any direction. He creates his own. He understands the director, goes on. आप जितना डेप्थ में जाएंगे ना साहब, उतना आपको चीजें समझ में आएंगी, क्यों बन रही है, क्या बन रही है, आप क्यों बना रहे हैं इसको। बिल्कुल। तो ये काम कोई भी आदमी अपना काम करता है, करते करते समझ जाता है। अगर उसको वही काम करना है लगन से, तो रास्ता निकल आता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अलग से ट्रेनिंग ले, न एफटीआई की ट्रेनिंग चाहिए, न एनएसडी की ट्रेनिंग चाहिए। काम करते रहिए, तो काम का रास्ता है, थिएटर है, थिएटर करते जाइए, करते जाइए। थिएटर के लिए आप क्या लगता है, अभी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, वो कौन है, लोग हैं कई दीवाने? फिल्में छोड़ी मैंने, साउथ की फिल्में छोड़ी हैं। और कोई डायरेक्टर बोलता है कि आपको अभी छोड़नी पड़ेगी। मतलब क्यों छोड़नी पड़ेगी? 2 दिन हमको टाइम दीजिए। कोई बड़ा डायरेक्टर कहता है 6 दिन के बाद शूटिंग आएगी, हमको ठीक है आ जाऊंगा, पर तुझे थिएटर छोड़ना पड़ेगा। अरे पहले बोलता है हमको कि थिएटर छोड़ना पड़ेगा, पर क्यों? 6 दिन का ऑलरेडी वामन केंद्रे का लगातार प्ले है, विच्छा माझी पूरी करा, सैया भाई कोतवाल, टेम्प्ट मी नॉट, इंग्लिश में भी किया होशी वसूनिया के साथ। और 6 दिन के बाद आपकी शूटिंग शुरू होगी, उस समय मैं पहुंचने का काम मेरी जिम्मेदारी है। आपको टिकट भी नहीं देना है, कॉस्ट्यूम बन चुका है, सब कुछ रेडी है। बोले नहीं, तेरे को प्ले छोड़ना पड़ेगा। बोले अजीब ये इत्तेफाक है, ये क्या जिद हुई कि आप प्ले को छोड़िए तब मेरे साथ फिल्म में काम कीजिए। आज के टाइम में और कौन लोग हैं जिनकी दीवानगी इतनी है थिएटर में, जैसे आप अपनी बात बता रहे हैं? मराठी में मिलेंगे आप, मराठी में दीवाने हैं। आई रिस्पेक्ट मराठी एक्टर्स, डेप्थ भी रहती है उनको। ये नहीं रहता है कि मुझे ये करके मुझे हिंदी फिल्म करनी है या हिंदी में कोई काम करना। वो जो करते हैं उसी में लगन के साथ करते हैं, वो लगन ही तो काम आने वाला है। बिल्कुल उसी में डॉक्टर लागू निकले हैं, बिल्कुल। उसी में नाना पाटेकर भी निकले हैं, और भी लोग हैं। आपने देव साहब के साथ भी काम किया है, देवानंद। देवानंद, अंजन, ये इफ यू कैन डू वागले बेस्ट वे, यू कैन डू ए फिल्म। तो गोगा कपूर थे उनके असिस्टेंट। बोले सुनो,
ऐसे फेंकते हैं ये कोई फिल्म विल्म देने वाले नहीं तुमको, तारीफ कर रहे हैं बस समझ लो। तो स्टाइल उनका लास्ट भी किया जब भूकंप आया था इधर हाँ गुजरात में, तो हम ऐसे ऐसे हिल रहे थे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर वो डायरेक्शन के वक्त पूरा बॉडी हिल रहा था, पर आदमी लास्ट तक काम करता रहा अपना। बिल्कुल उनसे भी सीखने की चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड तक आप काम करते रहिए बस। देवानंद से लेकर आपको रणबीर कपूर तक, विक्की कौशल तक, ऐसे मतलब इतने सारे लोगों के साथ देवानंद आपने काम किया है। दिलीप साहब बुलाए थे अच्छा। लेकिन नहीं कर पाया मैं। आशा पारिक का एक प्रोडक्शन था हाँ। एक सीरियल में, और उनके कहानी बोलने का स्टाइल भी बाहर चबूतरे पर बैठने की जगह है, वहीं बैठे बैठे बता रहे हैं। उनकी कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी। अच्छा। पर डेट था ही नहीं कर पाया। अशोक कुमार से मिला, अशोक कुमार ने मेरा हॉरोस्कोप देखा, अच्छा। बोला अच्छा जर्नी है, कैरी ऑन। खूबसूरत के सेट पे ऋषिदा के अशोक कुमार, दिलीप साहब, राज कपूर से कभी नहीं मिला मैं। देवानंद जी से मिला। देवानंद जी तो हर नए आदमी को एक मौका देते थे, नई हीरोइनों को मौका देते थे। हर नया एक्टर जो थोड़ा बहुत भी ढीला है चढ़ा देते थे उसको। पॉजिटिविटी उनकी इतनी थी। विनोद खन्ना साहब के साथ किया, विनोद मेहरा सत्यमेव जयते, उसमें एक इम्प्रोवाइज किया था गांधी जी का, चल पड़े जिधर दो डगमग में पड़ गए कोटि पग उसी ओर, जिस तरफ गड़ गई दृष्टि उनकी, गड़ गई हजारों दृग उसी ओर, ऐसा कुछ था। रामधारी सिंह दिनकर का कविता था। वो नेता बना था, किसी को छुड़ाने जा रहा था। शहंशाह में भी वही काम कर रहा था। शहंशाह में उनकी छाती के बाल हाथ में आ गए थे, मैं ये वर्दी उतार दूंगा, तो उसका बाल जो है ना छाती का खुला हुआ था, कॉस्ट्यूम हाथ में आ गया। आई एम सॉरी उरी नहीं, कैरी ऑन। कौन, अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन का। अच्छा। आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जैसे विकी कौशल है, रणबीर का, आप इनको किस तरह देखते हैं कि विकी कौशल इज सीरियस, क्योंकि एक संजू में था हमारे साथ, हाँ उसका दोस्त बना था, रणबीर का। रणधीर के हाँ। साथ था। लेकिन बहुत अदब वाले हैं सब। खासकर हमने सलमान को देखा, जिसको कहते हैं कि वो डायरेक्टर को लात भी मार देता है। हाँ। डायरेक्टर अपना युवराज का सुभाष घई हाँ। बैठे हुए थे, और मैं फिल्मिस्तान से अंदर से हमको चीफ असिस्टेंट आंखों का ट्रायल ले रहे थे। आंखों में दोनों अलग अलग लेंस थे हमारे। उन्होंने मुझे विलेन बनाया था युवराज में जी। पिक्चर चली नहीं, क्योंकि लास्ट का जो सीन था, जो मेरा इम्पोर्टेंट सीन था, वो उसके पहले ही छोड़ के चले गए किसी कारण से, नाराज होके, जैद खान पर नाराज होके वो हांगकांग चला गया। और उस समय तीनों की जरूरत है, तीनों भाइयों की, जैद, सलमान और अनिल कपूर। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, जहाँ से मैं भागता हूँ। तो जब इसकी प्रीमियर हो रही थी यहाँ कहीं बांद्रा वेस्ट में, कहीं नया कॉर्नर पे कोई ऑडिटोरियम, मैं गया, मुझे एक नंबर लगा तो बाथरूम जाने लगा। बाथरूम में बेटा कहाँ बैठा हुआ था? बेसिन के ऊपर में। बेसिन जो हाथ मुंह धोने की जगह है, हाँ। उसी पर बैठा अड्डा मार रहा था। वो जहाँ देखा उठ के खड़ा हो गया। और यहाँ भी
जब मैं ऐसे जाने लगा ना, सब उठ के खड़े हो गए। सलमान खड़ा हुआ तो सबको खड़ा होना पड़ा। बोले यार आप लोग बैठिए ना। बोले आप भी बैठिए। मैं बैठ के करूँ, आप लोग टॉपिक चल रही है, मैं बैठ के करूँगा भी क्या वहाँ। उन लोग ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है। राजकुमार संतोषी के साथ भी आपने काम किया है काफी। उनके यहाँ तो 7 फिल्म की, दामिनी, पुकार, बरसात, घातक। संतोषी कुंदन की तरह ही जानते थे कि ये कुछ करेगा, तो डिटेल में बताते थे, डिटेल में सीन को करके बताते थे। जरूरत पड़ी तो घोड़े पर चढ़ जाते थे। चाइना गेट के टाइम पे हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी, एकदम कूद के चढ़ जाते थे, ताकि इतना मोटा ताजा आदमी भी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। काफी इंस्पायर किया उन्होंने। हमारे हिसाब से डायलॉग भी लिखा, सब बूढ़े ऐसे हाँपते हैं जैसे बुढ़िया खांसती हो, ऐसा कुछ डायलॉग दिया था उन्होंने। हालांकि सब बूढ़े कैरेक्टर ही पकड़े ही थे उन्होंने। थैंक यू सर, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।